हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी को करवाएंगे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करवाने के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है वो कैसे आप भर सकते हैं घर बैठे ही। सारी तैयारी आप घर से करके जाइए। डायरेक्ट बैंक जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म सबमिट करना है, अमाउंट देना है और आपकी एफडी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे से इस फॉर्म को भरना सीख लीजिए कि कैसे आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये जो है दोस्तों, ये फॉर्म रहा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप बैंक जाके फॉर्म नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ब्रांच का नाम। जो भी आपकी ब्रांच हो उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है बैंक ऑफ बड़ौदा की। उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन में दोस्तों वो लिखी हुई है ऑपरेटिव अकाउंट नंबर, यानी जो भी आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है उसके अकाउंट नंबर डालने की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट नंबर को टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म डिपॉजिट अकाउंट नंबर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज आप छोड़ देंगे। फुल नेम है दोस्तों, फुल नेम आपका जो भी है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जो भी जानकारी आप भरेंगे वो हमेशा कैपिटल में भरेंगे ताकि सामने वाले को भी अक्षर एक एक समझ में आ जाए। फुल नेम यहाँ पे आपको लिखना है। मैंने अपना नाम डाल दिया अमित। जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम लिखा होगा सेम नाम आपको वही टाइप करना है। आपको मन से कुछ भी जानकारी नहीं बननी है। अकाउंट यहाँ पे एग्जिस्टेंस कस्टमर आईडी डालने के लिए बोल रहा है, तो इसकी जो कस्टमर आईडी होती है वो आपके दोस्तों पासबुक में लिखी हुई होती है, वो यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में लिखी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड डालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो पैन कार्ड आपका जो है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। तो आपका काम यहाँ पे समाप्त। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये जो लाइन लिखी है ये लाइन उन लोगों के लिए जो कि सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज़्यादा है। तो ये बैंक उनसे बोल रही है कि आपको एक प्रूफ भी लगाना पड़ेगा और बैंक को बताना पड़ेगा कि आप 60 साल के हो चुके हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं। उसके बाद दोस्तों अगली लाइन है जो फर्स्ट नंबर का कॉलम, यहाँ पे आपके लिए समझने वाली जानकारी है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये जो लाइन है ये बोल रही है आपसे डिपॉजिट द अंडर ऑप्शन ऑफ कॉलेबल, यानी कॉलेबल का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी एफडी को करवाएंगे तो आप प्री मैच्योर डेट होने से पहले ही आप अपनी एफडी को ब्रेक करवा सकते हैं। आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में जोड़ दी जाएगी और कम से कम चार्जेस लिए जाएंगे या फिर हो सकता है बिल्कुल भी चार्ज ना लिए जाए। उसके बाद होता है नॉन कॉलेबल। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने 3 साल के लिए एफडी करवाई है तो आप केवल 3 साल के बाद ही उस एफडी को ब्रेक करवा पाएंगे, उससे पहले आप अपनी एफडी को ब्रेक नहीं करवा पाएंगे। तो जो भी आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं हमेशा जब भी एफडी को यहाँ पे करवाता हूँ तो मैं कॉलेबल तरीके से करवाता हूँ। कभी अगर इमरजेंसी में मेरे को एफडी ब्रेक करवानी पड़ी तो मैं उसको आसानी से करवा सकूँ। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे पीरियड ऑफ डिपॉजिट DM ईयर, यानी कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपको लिख देनी है। अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बैंक वाले ये जानकारी खुद भर देते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उस समय दोस्तों जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होगी वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया 8%। अगर आपको लगता है इससे कम ज़्यादा है तो बैंक वाले से पूछ के यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डिपॉजिट अमाउंट मतलब कि कितने की आप एफडी करवा रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए की एफडी करवा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए टाइप कर दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे जानकारी भर देनी है। उसी के बाद दोस्तों जो अमाउंट यहाँ आपने लिखी है उसी अमाउंट को तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इस तरीके से 1 लाख रुपये। इस तरीके से दोस्तों आप सबसे पहले अंकों में, उसके बाद यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे आपकी डिटेल्स को। यहाँ पे हमारा काम हो जाता है समाप्त। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर का कॉलम है। तीसरे नंबर का कॉलम बोलता है इन केस ऑफ MIP QIP इंटरेस्ट विल बी पेएबल मंथली क्वार्टरली बेसिस, यानी कि आप अगर आप चाहें तो बैंक को बोल सकते हैं कि जितने की आप एफडी आपने करवाई है, मान लीजिए 1 लाख की एफडी करवाई है, तो अगर आप इसके ब्याज को चाहते हैं तो मंथली आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। नहीं तो दोस्तों हर 3 महीने बाद इसका ब्याज आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। वो आपको बैंक को ऑलरेडी बताना होता है कि आप कब अपने बैंक में उसके ब्याज को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे B नंबर का भी ऑप्शन लिखा हुआ है कि किस ब्रांच में या अकाउंट नंबर में आप अपने एफडी का इंटरेस्ट रेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जब भी आप यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को टाइप करें बहुत ही ध्यान से करें, उसमें कुछ भी गलती दोस्तों ना करें। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर का दोस्तों मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, इसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रेडिट टू अकाउंट नंबर, यानी कि आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंक को कि जब भी आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी अमाउंट है जो भी एफडी की वो आप किस अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डाल रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों डेट मंथ ईयर इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे, बैंक वाले इसको खुद ही भर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद दोस्तों इसका बी नंबर वाला ऑप्शन भी लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए आपने किसी भी एफडी को 1 साल के लिए करवाया है और 1 साल बाद आप उसको रिन्यू करवाने के लिए नहीं जाते हैं या फिर उसको ब्रेक करवाने के लिए नहीं जाते हैं, तो दूसरे साल में वो ऑटोमेटिक अपने आप दोस्तों रिन्यूअल हो जाएगी 1 साल और के लिए। उस बीच आपको 1 साल और वेट करना होगा। इस तरीके से ये ऑप्शन हमें समझाता है कि आपको कितने समय के लिए एफडी करवानी है, तो उस समय को अगर आप पूरा करते हैं या फिर नहीं जा पाते हैं तो उसके बाद अपने आप इसको रिन्यूअल कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर का ऑप्शन है, अगर आपके घर में दोस्तों कोई माइनर है यानी कि जो 18 साल से कम है, उसकी अगर आपने एफडी करवाई है तो उसके संरक्षक को यहाँ पे उसकी जानकारी रखने के लिए बोल रहा है बैंक, यानी कि उसके माता पिता भाई बहन जो भी हों दोस्तों उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी है। फिलहाल मैं अपनी स्वयं की एफडी करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यंग हूँ, माइनर नहीं हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। बैंक आपको 2 तरीके से एफडी करने की परमिशन देती है, सेल्फ तरीके से यानी आप अपने स्वयं की एफडी को करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट में एफडी को करवाना चाहते हैं 2 लोगों को मिला के, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये परमिशन की बात कर रही है कि आप किसको सुपीरियर बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। फिलहाल मेरी मैं सेल्फ की अगर एफडी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट सेल्फ वाले ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर दूंगा, यानी कि मैं खुद की एफडी को करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 8वें नंबर का कॉलम जो है वो कुछ भी नहीं बोलता है, आपको इसको एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद आ जाना है आपको दूसरे नंबर वाले फॉर्म के ऊपर, यानी कि जो इसका बी पार्ट है उस वाले सेक्शन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग भरने के लिए दोस्तों बोल रहा है, तो अंडरटेकिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे साइन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट ऑफ होल्डर यानी कि मैं अपने स्वयं का साइन कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट है नॉमिनेशन के बारे में, यानी कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जुलाई 2023 के बाद एक नया नियम पारित कर दिया गया है जिसमें दोस्तों आपको नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप अपनी जो एफडी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आपको नॉमिनेशन यहाँ पे ऐड जरूर करनी होती है, तो यहाँ पे जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी जो नॉमिनी है, जो जिसको आपने नॉमिनी बनाया है, उसका नाम आप अपनी एफडी के ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो यस दोस्तों बिल्कुल आपको ये ना नहीं करना है, आपको ज़रूर उसको पहले से ही मेंशन करवाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि 10 साल के लिए लोग एफडी करवा लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने किसको नॉमिनी बना के रखा है। तो जब भी आप अपनी एफडी को करवाने के लिए जाएँ तो इस ऑप्शन को यस हमेशा करें। अगर आप किसी भी नॉमिनी को बना रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरने के लिए बोल रहा है, जिसकी जानकारी दोस्तों यहाँ पे दी गई है। अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है जिसने एफडी को करवाया है, जिसको नॉमिनी बनाया गया होगा, सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर उसका खाता हो तो यहाँ पे उसकी ब्रांच का नाम यहाँ पे आपको ऐड कर देना है या फिर लिख देना है। यहाँ पे हमारा काम हो जाता है समाप्त। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। आप इसको दोस्तों ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको डैश छोड़ देंगे, इसको भी डैश छोड़ देंगे, इसको भी डैश छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनेशन का रिलेशनशिप यानी कि भाई को, बहन को, माता को या पिता को, जिसको भी नॉमिनी आपने बनाया होगा उसकी यहाँ पे आपको रिलेशनशिप लिख देना है। उसके बाद एज यहाँ पे डाल देना है, तो जो भी एज हो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। और अगर दोस्तों जो भी नॉमिनी आपने बनाया है वो भी अगर 18 साल से कम है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ना केवल आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, उसके बिहाफ में आपको एक और किसी भी सदस्य की जानकारी भी भरनी होती है, क्योंकि नॉमिनी आपका 18 साल का नहीं हुआ है तो बैंक उसको पैसे नहीं दे सकती है। इसलिए आप अपने फैमिली मेम्बर का किसी और का भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी 18 साल से ज़्यादा का हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा भी हुआ है स्ट्रिक आउट इफ नॉमिनी इज़ नॉट अ माइनर। अगर आपका नॉमिनी है वो माइनर नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, उसकी डेट और प्लेस यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे सिग्नेचर, नेम और एड्रेस लिखने के लिए बोल रहा है, किसके, जिसका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता हो, आपका पड़ोसी हो, आपकी फैमिली मेम्बर हो, उसके विटनेस के तौर पे यहाँ पे आपके उसको सिग्नेचर, नाम, पता और एड्रेस यहाँ पे मेंशन करवा लेना है एक जगह। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो भी डिपॉजिटर होगा, जो भी अपनी एफडी को करवा रहा होगा, उसका थंब इम्प्रेशन यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी कर देता हूँ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अपनी एफडी के फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो जानकारी है दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। तो ये जो जानकारी वो बैंक वाले स्वयं भरते हैं।
तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगा। यानी कि जो मेरी एफडी का फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी अमाउंट को जितनी की हुई आप अपनी एफडी को करवाना चाहते हैं, इसके साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड ले जाके बैंक में जमा करवा दीजिए। आपकी एफडी कंप्लीट हो जाएगी और तुरंत की तुरंत, या फिर हो सकता है दोस्तों आपको 24 घंटे में एफडी का जो भी सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको दे दिया जाएगा, और जिसको आपको संभाल के रखना है। और तय समय के बाद जब भी आप अपनी एफडी को कंप्लीट करवा लेंगे वो उसका पैसा आपको मिल जाएगा ब्याज सहित। अगर आप उसको एक्सटेंड भी करना चाहते हैं तो आप उसको 10 साल 20 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एफडी के फॉर्म को भरें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को भरने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।